हुकूमत अपनी जगह पुरएतमाद है, अपोजिशन अपनी जगह पुरएतमाद है। परेशानी है हुकूमत को कि गैर यकीनी की सूरत हाल तो बहरहाल पैदा होगी इस अपोजिशन के इत्तेहाद से और जलसों से। परेशानी की बात तो है और होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि देखिए, जो मुल्क होते हैं, सियासी सूरत हाल है, उसकी स्टेबिलिटी मुल्कों के लिए इम्पोर्टेंट होती है। अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो उसके नतीजे में एक माहौल बनेगा जिसमें कि आपकी मुआशी परफॉर्मेंस और जो आपकी गवर्नेंस है वो मुतासर होती है। और इसलिए ये जो अपोजिशन का जो सारा एम्फेसिस है या जो सारा इसका समझिए कि एफर्ट है वो है भी ये कि ये डिसाइसिव मरहले में जब हम कोविड से निकल आए हैं कामयाबी से, तो अपोजिशन एक्चुअली जो हमारी इकोनॉमिक एक एक्टिविटी है उसको सबोटाज करने के लिए ये सब कुछ कर रही है। और इसका एक अहम जो मकसद है वो है भी ये कि एक तो नैब के केसेस के ऊपर हम दबाव डालें और दूसरा जो मईशत को हम कितना नुकसान पहुंचा सकें, यही एक स्ट्रेटजी है अपोजिशन की। नवाज शरीफ का बयानिया फिर इस्तीफे, उस पर अपोजिशन में जो दूसरे पार्टनर्स हैं आप उनको इंगेज क्यों नहीं करते? या आपकी हिकमत अमली में क्यों शामिल नहीं है कि जो अपोजिशन का इत्तेहाद है उसे तोड़ा जाए? नहीं, कोई ऐसा, देखिए, हम तो जो भी सियासी जमातें हैं हम उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं और उसमें कोई हमारा ये भी नहीं है कि बड़ी जमातें या छोटी जमातें, हम तो तमाम से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और अगर आपको याद हो, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो आखिरी जो उनका खिताब है कौमी असम्बली में, उन्होंने एग्जैक्टली यही बात की है। उन्होंने ये कहा है कि आप जो अकाउंटेबिलिटी है या एनआरओ के ऊपर आप हमसे डिमांड ना करें, उसके अलावा जो भी आपका प्रॉब्लम है वो हम उसके ऊपर बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं, उसके ऊपर हम आपको अकोमोडेट करने के लिए भी तैयार हैं। आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप हमारे सामने रखें, सिर्फ आप केसेस के ऊपर अपनी जो मामलात हैं या अपना जो फोकस है वो केसेस के ऊपर ना रखें। मतलब अगर इतने सारे इस्तीफे आ जाते हैं, 125 सीटें नेशनल असेंबली की, पंजाब में ख्वाजा साहब तो कह रहे हैं वो पूरी की पूरी पार्टी रिजाइन करेगी, तो तकरीबन आधी सीटें पंजाब की, आपके ख्याल में आसान होगा? जैसे वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि हम बाई इलेक्शन करा लेंगे, या ये मुमकिन नहीं होगा, मुश्किल होगा? मुस्लिम लीग नून में तो ऑलरेडी फूट पड़ चुकी है। 10 MPs तो उनके अभी से जो है वो आ गए हैं और अभी हमने तो कोई एफर्ट भी शुरू नहीं की है। और PMLN का जो नैरेटिव है या जो बयानिया है, एक्चुअली उसमें बहुत फूट पड़ेगी। और ये जो इस्तीफों की भी बात है, जब जरदारी साहब ने, मैं समझता हूँ कि अक्लमंदाना मशवरा भी दिया और वो फिर बात भी होगी जो उन्होंने फौरी इस्तीफों की बात नहीं की है, क्योंकि अगर इस्तीफे देने के ऊपर आती है इस वक्त अपोजिशन, तो बहुत बड़ी तादाद में लोग उसको मुस्तरद कर देंगे, इस्तीफे नहीं देंगे। और जहां तक बात यह है कि इस वक्त जो PMLN का जो अपना एक अंदरूनी एक लड़ाई है या एक अंदरूनी मामला है, वो भी काफी पीक के ऊपर है। और ऐसा नहीं है कि PMLN इस बयानिए से बच जाएगी। असल में आप देखिए, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इस्तीफे आना कोई अच्छी बात नहीं होगी। अगर इस्तीफे आते हैं, जो मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल है, और मेरा ये अपना जो मेरा तज्जिया है, जो मैं कोशिश करता हूं कि वो एक हकीकत के करीब हो, उसमें मैं आपको बताऊं कि PMLN के लोगों को इस बात के ऊपर कन्विंस करना कि आप इस्तीफे दे दें, या इस बात के ऊपर कन्विंस करना कि फौज के खिलाफ सड़कों पे ऊपर निकल आए या इदारों के खिलाफ सड़कों पे निकल आए, ये दोनों बातें बहुत मुश्किल है। और अभी नवाज शरीफ साहब को पता चलेगा कि उन्होंने कितनी मुश्किल लड़ाई में जो है वो हाथ डाला है।